मोक्षार्थी कोटि गुणितम भूकामश्च सहस्रकम। तो मांग की चीज़ों में सबसे बड़ी मांग की चीज़ दुनिया के लोगों के पास वो है मोक्ष। अर्थ धर्म काम इनको तो पुरुषार्थ कहा जाता है, लेकिन मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना जाता है। तो मोक्ष कामी है यदि, तो मोक्षार्थी कोटि गुणितम। मोक्षार्थी को चाहिए कि 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करे। 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेगा तो मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान शिव में उनका चित्त एकाग्र होगा और अन्य गलत कर्मों में जाने से उनका मन हटेगा। इतना ही नहीं, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करते करते सांसारिक विषयों की इच्छा तो छूट ही जाएगी, एकमात्र भगवत चिंतन के अतिरिक्त और कोई रह नहीं पाएगा। इसलिए मोक्ष की कामना वाले को करोड़ करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजा करने का विधान। भूकामश्च सहस्रकम। कोई भूपति बनना चाहता है, भूस्वामी बनना चाहता है, जमीन नहीं है और जमीन पाना चाहता है, तो उसको चाहिए कि 1000 शिवलिंग की पूजा करे। भूकामश्च सहस्रकम दयार्थी च त्रिसहस्रम। और जो दया चाहता है कि सबकी दया मुझ पर हो जाए, दयालुओं की दया हो जाए, तो दयार्थी 3000। दया प्राप्ति की इच्छा वाले व्यक्ति, हे भगवान आपकी दया मिल जाए, महापुरुष की दया हो जाए, अमुक व्यक्ति की दया हो जाए, तो 3000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजन करे। तीर्थार्थी द्विसहस्रकम। और जो तीर्थवास चाहता है कि हमें तीर्थ में रहने का सौभाग्य मिले, और जैसे तीर्थ सबको तारते हैं उसी प्रकार से हम भी दूसरों को तारने का सामर्थ्य बन जाएं, सामर्थ्य प्राप्त हो जाए हमको, हम स्वयं तीर्थ हो जाएं। स्वयं तीर्णः परान तारयेत। क्योंकि व्यक्ति जो स्वयं तीर्थ पार नहीं कर पा रहा है, तीर्थ नहीं है, तो दूसरों को कैसे तार सकेगा। इसलिए तीर्थार्थी, तीर्थ बनने का इच्छुक व्यक्ति 2000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करे। सुहृतकामी त्रिसहस्रम। जिसके मित्र नहीं है, सखा नहीं है और चाहता है कि हमारा कोई मित्र हो, कोई सुहृत हो, तो उसको 3000 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। वश्यार्थी शतमष्टकम। शतम अष्टकम 800 शिवलिंगों की पूजा करे। जो व्यक्ति चाहता है कि किसी को भस्म करना चाहता है, जगत को भस्म करना चाहता है, तो जितने लोगों को अधिक भस्म करना चाहेगा उतनी बड़ी संख्या बढ़ती जाएगी। मारणार्थी सप्तशतम। कोई व्यक्ति किसी चीज को मारना चाहता है, अनिष्ट को समाप्त करना चाहता है, तो उसको मारण अर्थी ये 700 शिवलिंगों की पूजा करे। मोहनार्थी शताष्टकम। किसी को मोह में डालना चाहता है, अपनी ओर खींचना चाहता है, तो मोह में डालने के इच्छुक व्यक्ति को भगवान शंकर की पार्थिव लिंगों की संख्या शताष्टकम, यह 800 शिवलिंगों की पूजा। अब ये पूरे के पूरे जो है मारण है, आकर्षण है, उच्चाटन है, विद्वेषण है, ये शांति कर्म है, खट कर्म। इन खट कर्मों के लिए अलग अलग विधान है। उच्चाटन है, किसी को यहाँ से ऐसा मन को चेंज कर दो कि यहाँ रहने न पाए, भाग जाए। और आजकल तो हिंदू और मुसलमानों के बीच में ऐसा हो रहा है, जब बीच में परेशान करके रख दो, अपने आप रहने वाले व्यक्ति का मन उचट जाएगा, अरे परेशानी से हटो यार, यहाँ भागो। लेकिन भाग करके जाओगे कहाँ? भारत को छोड़ करके भाग के भागोगे। इसलिए अपनी जगह, अपने धर्म और अपनी धरती बचानी है, तो उनका प्रतिकार, शत्रु का प्रतिकार करना ही आवश्यक होता है। ये शांति से काम नहीं चलेगा। जहाँ शांति से काम चल जाए वहाँ शांति, और जहाँ शांति होती है क्रांति से, वहाँ पर भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के पहले आए कौरवों को समझाने, लेकिन कौरवों ने सीधे शांति का प्रस्ताव, शांति दूत का नहीं स्वीकार किया, तो भगवान भोलेनाथ, भगवान कृष्ण क्रांति का कदम उठाते महाभारत का युद्ध करवा करके न जाने कितने को समाप्त किया। तो ये रावण भी नहीं समझा, तो फिर शांति के प्रतिष्ठापक भगवान श्री राम को क्रांति का रास्ता अपनाना पड़ा, सबको समाप्त किए ना। अधर्म को समाप्त करना है, और अधर्मी जब तक रहेगा तब तक वो अधर्म को नहीं छोड़ने वाला,
तो फिर अधर्म को समाप्त करने का सरल रास्ता है, अधर्मी को ही समाप्त करो। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, सीधे सीधे। ये धर्म सहिष्णुता वाले देश के लोग अथवा निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष लोग गड़बड़ करते हैं बहुत, शास्त्रीय विधानों से विपरीत चल करके धर्म और धरती को बेचने में लगे हुए हैं, हाथ से छुटाने में लगे हुए हैं। तो कहते हैं ये उच्चाटन, कोई ऐसा उच्चाटन कि देश में कोई ऐसा ये मंत्री आ जाए, मंत्री का मतलब बाहर के मंत्री से नहीं होगा बल्कि शास्त्रीय मंत्री, मंत्र का जानकार, जो राष्ट्रीय स्तर पर भगवान शिवलिंग के पार्थिव शिवलिंगों के बताए पूजन विधि के अनुसार पूजा करें, ताकि इस देश में जिन लोगों को रहने की इच्छा रखें उनका उच्चाटन न हो, और जिन लोगों को यहाँ से हटाना चाहते हैं तो कहना भी ना पड़े। भगवान भोलेनाथ स्वयं त्रिशूलधारी वो स्वयं कृपा करके उच्चाटन कर दे। तो उच्चाटन राष्ट्रीय स्तर पर उच्चाटन की साधना करने के लिए उतना ही बड़ा उपाय चाहिए। उच्चाटन परश्चैव सहस्रम च यथोक्तता, किसी का उच्चाटन कराना है, हटाना है कहीं से, तो फिर पार्थिव शिवलिंगों की पूजा भी करें। तो कितनी संख्या में यह छोटे मोटे व्यक्तिगत जो शत्रु है उसका उच्चाटन कराने के लिए तो हजार संख्या, लेकिन ये तो एक शत्रु को उच्चाटन करने के लिए भारत के शत्रु कितने हैं उनको गिन करके उतनी संख्या में ही उतने ही गुना उच्चाटन प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से स्तंभनार्थी सहस्रम तो द्वेषणार्थी तदर्थकम, स्तंभनार्थी जैसे सुदक्षिणा जो थी और वशिष्ठ जी जो थे, दिलीप थे, तो इनकी कथाओं में आता है कि महाराज दिलीप की कोई संतान नहीं हो रहे थे और संतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने गुरुदेव से कहा, तो वशिष्ठ ने उनको उन सपत्नीक गोमाता की सेवा के लिए निर्धारित किया, और वो गोमाता साक्षात कामधेनु थी। उसके खुश होने पर, सेवा करने से जब खुश हो जाए, खुश हो करके जब वह गर्भवती हो और पुत्र प्रदान करे वत्स, तो उस बछड़े के भाग से ही दूध पीने को मिलता है व्यक्ति को। फिर उसके भाग्य से जो दूध आए तो बछड़ा भी दूध पिए और बचा दूध राजा पिए भगवान को भोग लगाकर, तो उससे शरीर के खून बने और उस खून से संतान की प्राप्ति होगी गौ माता के आशीर्वाद से। यह उपाय बताया। तो उसमें गौ माता ने बहुत बड़ी परीक्षा ली, स्वयं एक दिन सिंह बन करके एक रूप से जो है गौ माता बन करके और सिंह रूप धारण करके उस पर आक्रमण कर दिया। और राजा दिलीप उससे प्रार्थना करने लगे कि ये मेरे गुरुदेव की गाय है, इसको मुझे वापस दे दो, इसके बदले में तुमको लाख गाय कहो, करोड़ गाय कहो, वो दे दूंगा, लेकिन ये गुरुदेव की मेरी एक गाय को मुझे वापस कर दो। उस समय सिंह कहता है, सिंह रूप धारिणी गौ माता कहती है कि राजा तुम देश के राजा हो क्या? एक गाय के लिए तुम देश के लाख करोड़ गायों को बर्बाद करना चाहते हो? विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम एकस्य हेतु बहुहातु बिच्छन, एक गाय के लिए तुम लाखों करोड़ों गायों को जीवन मुक्त करना चाहते हो? ये राजा हो कि क्या हो? ये तो साधारण व्यक्ति भी ऐसा नहीं सोच सकता। विचार मूढ़ा प्रतिभासी में तुम, हमको लगता नहीं कि तुम राजा की बुद्धि रखते हो, विचारों से तो मूढ़ लग रहे हो। लेकिन राजा ने कहा कि मुझे सब पता है कि ये मेरी मूढ़ता है, लेकिन इस गाय की कीमत इतनी है कि अरबों खरबों गायों की कीमत के साथ में भी इसकी तुलना नहीं हो सकती, नापा नहीं जा सकते। मेरे गुरुदेव की गाय है, यदि इस गाय की मैंने सेवा नहीं कर पाई, रक्षा नहीं कर पाई, तो मैं जीवन में असफल हो जाऊंगा। इसलिए जो मांगो ले लो, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे मेरी गाय चाहिए। जब बार बार इस प्रकार से कहने लगे तो अंत में राजा ने कहा कि मेरी गाय मुझे चाहिए, भले मुझे खा लो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। और उसकी परीक्षा लेनी थी। उसने कहा कि ठीक है, शरण में जब्त कर देते हैं और प्रतीक्षा करते हैं, तो थोड़ी देर में
देखते हैं कि वो गाय नहीं है, वो सिंह नहीं है, साक्षात गौ माता कहते हैं उठो वत्स उठो, तुम्हारा समर्पण आज निवेदित स्वीकार हो गया। तुम सेवा के प्रति सेवा करने में वो कुशल सेवक हो जो जरा भी अभिमान नहीं, जो कह दे स्वामी वो करने को तैयार। सबसे बड़ा कठिन है सेवक बनना, सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म सबसे बड़ा कठोर होता है, समर्पण होना चाहिए। तो इसमें पहले पहले तो राजा जब उस सिंह को मारने के लिए, गाय की रक्षा करनी है तो सिंह को मारने के लिए जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया और निशाना ताकना था, लगाया निशाना, उसी समय राजा के हाथ वहीं पर रुक गया। धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है और खींच भी रखे हैं, अब छोड़ना है बाण को तो हाथ वहीं रुक गया। यह हो गया स्तंभन। अब यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, बाण छोड़ नहीं सकते, बस एक ही स्थिति बन गई। लकवा आदि में तो कमज़ोर हो जाता है शरीर, लेकिन मुड़ जाता है, लेकिन इसमें तो स्तंभन में तो बिल्कुल रुक गया। अगर किसी व्यक्ति को ऐसे ही जड़वत स्तंभित कर देना है, कुछ न करने पाए, देखता रह जाए, तो फिर कहते हैं स्तंभनार्थी सहस्रम। एक व्यक्ति को स्तंभन करना है तो फिर भगवान के ये 1000 पार्थिव शिवलिंगों की वो पूजा करे तो जो चाहता है वैसा हो जाएगा। द्वेषणार्थी तदर्थकम, और 500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करे तब जब किसी द्वेष करने वाले व्यक्ति को उसको दिखाना है कुछ, तो द्वेषणार्थी ये सारे के सारे खटकर्म कहलाते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, ये सब के सब इंद्रजाल आदि प्रक्रियाओं में सारे के सारे वर्णन आते हैं। ये शास्त्रीय रीति है। स्तंभनार्थी सहस्रम तो द्वेषनार्थी तदर्थकम, ये सारी कामनाएं और कामना भेद से इनके शिवलिंगों की संख्याएं भी भिन्न भिन्न हैं। निगडान मुक्ति कामस्तु सहस्रम सार्धमुत्तमम, कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी अपराध में अथवा अपराध न होने पर भी अपराधी समझ करके गिरफ्तार कर लिया गया है, तो फिर उस गिरफ्तारी से मुक्त होना चाहता है अथवा किसी को मुक्त करना है, तो फिर निगडात मुक्ति कामः, हथकड़ी लग गई, बेड़ियां लग गई, गिरफ्तारी हो गई, उससे मुक्त होना चाहता है तो सार्ध सहस्रम उत्तमम, 1500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करो अथवा कराओ, तो फिर उसकी गिरफ्तारी छूट सकती है, जेल से वो मुक्त हो सकता है। तो निगडात मुक्ति कामा। महाराज भय 500 ज्ञेयम विचक्षण ही, और किसी का राजा का डर लग गया, घर में आकर के पता नहीं किस दिन आकर के सीबीआई जांच में पकड़ा जाऊंगा, क्योंकि पैसे तो बाहर नहीं निकाल पाया और बैंक में रखेंगे तो हिसाब पूछा जाएगा, और कहीं आकर के पहुंच गए चेक करने वाले तो फिर क्या होगा। महाराज भय है, राजा का दंड, राजा की ओर से दंडित किया जा सकता हूँ, या राजा हमारे सारे संपत्ति को लूट लेंगे, ले लेंगे, तो फिर क्या करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पास में जाकर के कहें कि प्रभु संपत्ति की रक्षा करने का उपाय बताओ, और पार्थिव शिवलिंगों की 500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा करें। अब भगवान भोलेनाथ के ऊपर में छोड़ दे, वो जो कुछ करना है वो करेंगे। चौरादि संकटे ज्ञेयम पार्थिवानाम शतद्वयम, चोरों के बीच में फंस गया, लुटेरों के बीच में फंस गया, बचाने वाला कोई नहीं, एक अकेला जंगल में फंस गया, तो फिर ऐसी स्थिति ना आए उसके लिए भी उपाय पहले से हो। अगर फंस गया कोई, या तो फिर कोई आजकल अपहरण की प्रक्रियाएं होती हैं, पैसा लेने वाले लोग किडनैप करते हैं, लड़कों का, बच्चों का, या स्त्रियों का भी होने लग गया। चौरादि संकट, बड़े पुरुषों का भी होने लग गया, साधु संतों का भी किडनैप होने लग गया। चौरादि संकटे ज्ञेयम पार्थिवानाम शतद्वयम, तो किसी को अगर किसी ने अपहरण कर लिया है और उसकी मुक्ति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ से आकर के कहें कि प्रभु रास्ता है नहीं, साधन भी हमारे पास है नहीं, इसलिए आप कृपा करो। चोर, लुटेरे, डाकुओं के से घिरा हुआ कोई व्यक्ति है, उसको मुक्त कर दो। अन्यथा स्वयं संकट में घिरा, चोर घेर लिया है और साथ ही साथ लुटेरों ने भी घेर रखा है, यदि
तो ऐसी स्थिति में वो तो पहली बात जब छूटे तभी तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा करेगा, तो वो ऐसी स्थिति में नहीं कर सकता, ये दूसरा ही दूसरे के लिए कर सकता है। अथवा यदि स्वयं करना चाहता है तो इन संकटों से घिरने की संभावना बन रही हो, आशंका हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में 200 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा पहले से करा ले कि हे भगवान, कोई चोर के पकड़ में न आवे, किसी के द्वारा मेरा अपहरण न होने पावे, कोई लुटेरा हमको लूटने के उद्देश्य से हमको कहीं फंसा न ले। डाकिन्यादि भये पंच शतमुक्तम च पार्थिवम, किसी को डाकनी शाकनी भूत प्रेत जादू टोना टोटका लगते हैं, उनको भी भगवान भोलेनाथ डाकनी शाकनी को भगाने वाले कहते हैं ऐसी स्थिति आए तो 500 पार्थिव शिवलिंगों की पूजा कराओ। चोर ये डाकनी शाकनी पिशाच चुड़ैलेन आदि ये सब के सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि आखिर में भूत प्रेत जो घेर रखते हैं भगवान भोलेनाथ को, उन्हीं की पारिवारिक जन है सब, उनको दूर करना तो बाएं हाथ का खेल है। दारिद्र्ये पंचसाहस्रम अयुतम सर्वकामदम, दरिद्रता को मिटानी है। दरिद्रता दो प्रकार की, एक तो कुछ नहीं हो तो उसको भी दरिद्र कहते हैं, गरीब कहते हैं उसको, अमीर नहीं कह करके गरीब कहा जाता है। लेकिन गरीबी अलग चीज़ है और दरिद्र होना अलग चीज़ है। गरीबी वो है जिसमें हमारे जीवन यापन करने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी है, नहीं है वो वस्तुएं, तो गरीबी कहलाती है, गरीब है। और दरिद्र वो है जिसके पास में जीवन चलाने के लिए पर्याप्त पैसा धन दौलत अनाज शनाब पड़ा हुआ है, फिर भी रोता रहता है कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है, वो चाहिए, यहाँ के कब्जा करो वहाँ के कब्जा करो, उसका पैसा हड़पो, उसकी ज़मीन जायदाद लूटो, ये व्यक्ति दरिद्र है। कोवा दरिद्रा यस्य विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, चाह मांग बढ़े हुए हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अघाता नहीं है, वो व्यक्ति दरिद्र कहलाता है। तो ऐसी दरिद्रता को दूर करना है तो ऐसी दरिद्रता तो भगवान भोलेनाथ ही दूर कर सकते हैं। दारिद्र्य पंचसाहस्रम, 5000 शिवलिंगों की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। मतलब मांगने की इच्छा नहीं होगी, भगवान पूरे के पूरे उतनी चीज़ें दे देंगे जितने से उसका जीवन यापन हो जाएगा, भजन पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दारिद्र्य पंचसाहस्रम अयुतम सर्व कामदम, और अयुत का मतलब है 10,000 शिवलिंगों की पूजा करो, आपकी कोई भी कामना है उस कामना की पूर्ति करा लो। सर्व कामदम अथ नित्य विधिम बख्शे, इस प्रकार से कामनाएं अलग अलग, उन कामनाओं के अनुसार शिवलिंगों की संख्या में अलग अलग, पर पूजा की विधि वो सबके सब वही है, मात्र कामना अलग अलग हैं तो शिवलिंगों की पूजा में भी भेद है। मतलब पूजा की सामग्री वही, पर संख्या भेद से शिवलिंग पूजन के लिए उनकी संख्या में। अब आगे कहते हैं